भाजपा देखते हैं कि 6 महीना साल दिन पहले किसी न किसी क्षेत्र में ये जाति धर्म के नाम से दंगा भर गया। और ये एक उदाहरण है आपका मणिपुर। अगर ऐसा हुआ तो हमको निश्चित रूप लगता है कि हमारे भारत को जलने पे कोई रुकेगा। तो आदिवासी पिछड़ी समाज हो या आदिवासी समाज हो या एससी समाज हो, ये कहीं दिखाई नहीं देंगे। अचानक नहीं हुआ, ये सोची समझी चाल है आरएसएस और भाजपा का। लाने जा रहे उसको वापस लीजिए, और नहीं तो आज जो आप सत्ता में बैठे हैं, आप जितना भी क्षेत्र है आदिवासी क्षेत्र, उस एरिया में आपको कहीं घुसने भी नहीं दिया जाएगा, आपको वोट भी नहीं दिया जाएगा। और आप जो आदिवासी का वोट से आज सरकार बनाए हैं और जो राज चला रहे हैं, देश चला रहे हैं, वो लायक भी आप नहीं रहिए। भारत विविधताओं से भरा हुआ एक देश है और इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की पहल भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में शासित सरकार है उसके द्वारा एक पहल की जा रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो में एक मुख्य तौर से लिखा गया था और जब चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी 2019 में थी तो उन्होंने मैनिफेस्टो में यह लिखा था, देशवासियों से कहा था कि एक देश एक कानून हम लोग जो है सो देश के अंदर बनाने का काम करेंगे। तो उसी के तहत भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की पहल में जो है सो तेजी कर दी है। दूसरी तरफ पूरे देश भर में यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो है सो कहीं ना कहीं विरोध भी आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। कहीं भारतीय जनता पार्टी का पुतला दहन किया जा रहा है तो खुल करके जो है सो इसका विरोध किया जा रहा है। आदिवासी समुदाय को साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि अगर यह चीज़ें लागू हो जाती, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाता है तो ना तो हमारा जल जंगल जमीन बचेगा, ना ही इस देश का आदिवासी बचेगा। आज इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए नुकोला सेका हैं। नुकोला सेका चंदाघासी पंचायत के पूर्व मुखिया हैं। चंदाघासी पंचायत रांची जिला का एक प्रखंड है, नामकुम। नामकुम प्रखंड में चंदाघासी पंचायत आता है, उसी पंचायत के पूर्व मुखिया हैं। अभी इनसे हम जानेंगे समझेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के आदिवासी समुदाय का जिस तरीके से विरोध है वह विरोध क्यों है, आदिवासी समुदाय को अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाता है तो क्या नुकसान होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड को किस तरीके से देखते हैं और इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। देखिए, यूसीसी जो है ये खासकर आदिवासियों के लिए बहुत ही घातक है और ये लागू होने से हमारे जो संवैधानिक अधिकार प्राप्त है वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। हमारे आदिवासी अपने वो कस्टमरी लॉ है उससे वो प्रचलित है, चलता है, समाज चलता है, गांव देश है, उसका पूजा पद्धति, वो सारा चीज़ है। यदि ये चीज़ लागू हो जाने से एकदम पूर्ण रूप से आदिवासी, खासकर ज़्यादातर आदिवासी समाज इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे। साथ में अभी जो गिने चुने जो दिखाई दे रहे हैं हमारे प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, वो भी अगर ये ख़त्म कर देगा तो निश्चित रूप से जो यूसीसी आएगा तो सबों के लिए एक समान कानून बनेगा, वहाँ आरक्षण स्वतः खत्म हो जाएगी। तो जो हम लोग पिछड़े समाज, जो आदिवासी समाज है, जो जिसको बढ़ाने के लिए कुछ कुछ आरक्षण का प्रावधान है, वो भी पुनर्लुप्त हो जाएगा। तो हमको लगता है कि आने वाले समय में हमारे जो आदिवासी पिछड़ी समाज हो या आदिवासी समाज हो या एससी समाज हो, ये कहीं दिखाई नहीं देंगे। और हमको लगता है कि ये भाजपा का एक सोची साजी, यार इसको भाजपा कहेंगे या आरएसएस का विचारधारा को ये लागू करने जा रहा है। और ऐसा कहीं हो पाया तो हमको लगता है कि अगर यूसीसी देश में लागू हो गया तो हमारा आदिवासी समाज आज से जो 400-500 पीछे जो था, वो जंगल वन में जो जंगली जानवर की तरह रहता था, वैसे रहने के लिए विवश होगा, ऐसे हमको अंदेशा है। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड भारतीय जनता पार्टी लागू कर देती, वो पूर्ण रूप से ये ज़्यादातर हम देखने को आ रहा है कि इनके पीछे यही उद्देश्य है कि वो उद्योगपति को लाभ पहुंचाने के लिए और अपना पार्टी को लाभ पहुंचाने के लिए ये सारा चीज़ जो लाएगा। जैसे हमारे 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, 6ठी अनुसूचित क्षेत्र है, वो स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो उस क्षेत्र में वो जो चाहेंगे, जिस उद्योगपति को जहां बैठाना चाहेगा, उनके कहने का मतलब स्पष्ट है कि उस क्षेत्र का खनिज संपदा को लूटने के लिए ये हमको लगता है कि वो कानून ला रहा है। अगर ऐसा लाता है तो उसको जिस क्षेत्र में जमीन लेना हो, जगह लेना हो, उसको कहीं किसी तरह का प्रावधान नहीं होगा और उस क्षेत्र से वो अपना कब्जा कर लेंगे और वहाँ के जो आदिवासी है उसको कहीं दूर भेज देंगे। भारत इस वक्त धर्म और राजनीति के नाम पर जल रहा है और धर्म और राजनीति, धर्म और जाति का जो राजनीति वो चरम पर है। देखिए, ये जितना तरह का जो मणिपुर हो या हरियाणा हो या पश्चिम बंगाल हो, ये सारे चीज भाजपा का एजेंडा है, उनका सोची सजी के तहत है। या फिलहाल में अभी चुनाव होना है, इससे पहले उस तरह से एगो हिंदू मुस्लिम सरना ईसाई इस तरह के जाति धर्म के लेके लड़ाई करेगा और वो जो अभी बहुसंख्यक हिंदू वोटर हैं
उसको अपने ओर खींचने का प्रयास कर रहा है। और निश्चित रूप में जब जब चुनाव होगा, भाजपा देखते हैं कि 6 महीना साल दिन पहले किसी न किसी क्षेत्र में ये जाति धर्म के नाम से दंगा भर गया। और ये एक उदाहरण है, आपका मणिपुर है, हरियाणा है। मणिपुर में देखिए मितई समाज है ना, वो हिंदू समाज से आते हैं, उनका संख्या बहुत ज़्यादा है। वहाँ बाकी जो आदिवासी कुकी आदिवासी है वो उसका संख्या कम है, वो क्रिश्चियन धर्म से मानते हैं। तो वो वोट बैंक के ही पीछे उनके सोच है। और उन्हीं का एजेंडा, जो आरएसएस के एजेंडा, जो एजेंट थे, कार्यकर्ता थे, उनके अगुवाई में जो उस महिला को जो नंगा करके घुमाया गया, उनके साथ तो बलात्कार किया गया, इस तरह घिनौना हरकत किया गया। तो ये कहीं ना कहीं अचानक नहीं हुआ, ये सोची समझी चाल है आरएसएस और भाजपा का। आरएसएस और भाजपा का चाल है। इतना विरोध के बाद भी अगर भारतीय जनता पार्टी यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिकता जो संहिता है, अगर उसको लागू कर देती है, तो 24 में आप लोग क्या करिएगा, कैसे इसको रोकिएगा? नहीं, प्रयास तो है कि किसी भी हालत में अभी यूसीसी लागू नहीं होगा। आंदोलन जोरदार से चल रहा है और हम लोग भी पूरे कर रहे हैं। हर समाज का, आदिवासी समाज को एकदम इस पे खुल के आना भी चाहिए, हो भी रहा है यूसीसी, और हमको नहीं लगता। लेकिन अगर ऐसा ला पाया, अभी अगर वर्तमान में हुआ, तो निश्चित रूप से उनका संख्या ज़्यादा है सांसद में, राज्यसभा में तो ला सकता है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो हमको निश्चित रूप लगता है कि हमारे भारत को जलने पे कोई रुकेगा नहीं। निश्चित है, बहुत आने वाले समय में अगर ऐसा हो पाया तो खून खराबा होगा। खून खराबा होगा। भारतीय जनता पार्टी में आदिवासी समुदाय के कई नेता हैं, कई मंत्री हैं, कई विधायक हैं। यूसीसी पर वो मौन दिखाई देते हैं, वो लोग इसका समर्थन कर रहे हैं। आप भी आदिवासी, आप इसका विरोध कर रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, वो लोग सबको, हमारा जो आदिवासी नेता है, हमको लगता है उनको सीट प्यारी है, समाज प्यारी नहीं है, जिसके वजह से वो अपने बात को, जो अधिकार जो छीना जा रहा है, उसको समझना चाहिए कि आज आरक्षण है तब जाके वो एमपी एमएलए बना है। काश अगर ये नहीं रहता तो शायद हमको जिस जगह पे हैं अभी, जैसे हमारे एग्जाम्पल में झारखंड से मेरा है बाबूलाल मरांडी कहिए, अर्जुन मुंडा कहिए, इस तरह से कई के नेता हैं जो भाजपा से हैं। लेकिन वो जो हमारे यहाँ का अधिकार छीना जा रहा है, और वो भी जितना है उस पर एक टूक नहीं बोलते हैं। ये बड़ा दुख लगता है। यदि अगर आज जैसे यूसीसी जैसा लाएगा, कल हमको लगता है जो एक दो गिने चुने मेरा नेता देखना, हमको वैसा भी सही देखने को नहीं देखने के लिए मिलेगा। जिस तरीके से आप लोग विरोध कर रहे हैं यूसीसी का, इससे भाजपा को, नरेंद्र मोदी को क्या चेताने की आप लोग कोशिश कर रहे हैं, क्या आप लोग बता रहे हैं इससे? देखिए, हम लोग यूसीसी का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि हम अभी पूर्व में बोले कि ये सर हमारे जो आदिवासी कर, खासकर 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची, जो हम लोग को विशेष अधिकार कुछ कुछ राज्य में प्राप्त है, यदि वो यूसीसी लाता है तो हम लोग का जो अधिकार, हक अधिकार, हम छीन बीन हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए हम लोग ये आगाह कर रहे हैं कि आप इस पे छाड़ मत कीजिए। अभी ऐसा कोई आदिवासी या कोई इस कानून का डिमांड हम लोग का समाज से नहीं हुआ है, फिर आखिर ऐसा क्यों दे रहे हैं? ऐसा होगा तो निश्चित रूप से जिस क्षेत्र में ये जो कानून का विशेष अधिकार दिया गया है, उस एरिया में एकदम बोदरेशन होगा, या कहिए उलगुलान होगा, और उसका एकदम विरोध होगा, और विरोध हो भी रहा है। आगाह करना चाहेंगे कि आप जो यूसीसी लाने जा रहे हो उसको वापस लीजिए, और नहीं तो आज जो आप सत्ता में बैठे हैं, आप जितना भी क्षेत्र है आदिवासी क्षेत्र, उस एरिया में आपको कहीं घुसने भी नहीं दिया जाएगा, आपको वोट भी नहीं दिया जाएगा। और आप जो आदिवासी का वोट से आज सरकार बनाए हैं और जो राज चला रहे हैं, देश चला रहे हैं, वो लायक भी आप नहीं रहिएगा, इसलिए वो आप नहीं रहिएगा। तो 24 में लोकसभा का चुनाव होना है। लोकसभा के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने को लेकर के बहुत तेजी में पहल कर रही है, और दूसरी तरफ इसका देश भर के आदिवासी समाज के लोग, मूलवासी समाज के लोग, ऐसे कई सामाजिक संगठन के लोग इसका खुल करके विरोध कर रहे थे। इसी मुद्दे पर हमारे साथ निकोलस एक्का जी बात कर रहे थे, जो चंदा घासी पंचायत के पूर्व मुखिया हैं। इन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करती है तो 24 में इसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। 24 में जब चुनावी मैदान में वो लोग होंगे, तो जहां भी आदिवासी गांव होगा, आदिवासी बहुल राज्य होगा, उस राज्य में, उस गांव में भाजपा के किसी नेता, किसी कार्यकर्ता को घुसने नहीं देंगे। और इसके आगे इन्होंने यह भी कहा कि 2024 से पहले अगर ये लोग इस
छेड़छाड़ करने का अगर ये लोग कोई काम करता है, यूसीसी पर अगर ये लोग पहल तेज करता है, यूसीसी लाने का अगर ये लोग काम करता है, तो यह देश जलेगा। देश को जलने से कोई रोक नहीं पाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड से लगातार अपडेट मैं आप लोगों को देता रहूंगा। गांव घर के जो नेता हैं, गांव घर के जो सामाजिक अगुआ हैं, उन लोगों से बातचीत करके उनकी क्या प्रतिक्रिया है मैं आप तक वो पहुंचाता रहूंगा। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। जोहार।